एक समय की बात है, एक छोटे से शांत शहर के किनारे बने पुराने और डस्टी पुस्तकालय में एक युवक बैठा था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही क्यूरियस और थोड़ा शाय था, लेकिन जब बात पुरानी रहस्यों की आती थी तो वो बहुत ब्रेव बन जाता था। उसे किताबों की खुशबू और शांति बहुत पसंद थी। वो अक्सर अपनी बोरिंग लाइफ से दूर इन पन्नों में अपनी दुनिया ढूंढता था। अचानक एक दोपहर जब सूरज की रोशनी खिड़कियों से छन कर आ रही थी, उसे अलमारी के सबसे पीछे वाले कॉर्नर में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। जब उसने धूल झाड़कर पास जाकर देखा तो वहां एक ऐसी किताब थी जिसके कवर पर अजीबोगरीब सिंबल्स बने हुए थे। वो किताब दिखने में बहुत प्राचीन और मिस्टीरियस लग रही थी। तभी पुस्तकालय के दूसरे छोर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। वो मिसेस खन्ना थी, जो वहां की हेड लाइब्रेरियन थी। मिसेस खन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्हें शोर या फालतू की ताका झांकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी ग्लासेस के ऊपर से आर्यन को घूरा जैसे वे उसकी आत्मा को पढ़ रही हों। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फुर्ती से उस किताब को अपने बैग में छुपा लिया। उसे अंदर से एक वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे वो किताब उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। उसे लगा कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, और अगर ये मिसेस खन्ना जैसे गलत हाथों में पड़ गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो बिना किसी को बताए, अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए चुपचाप वहां से एग्जिट की ओर बढ़ने लगा। बाहर निकलते ही उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल मिला। राहुल पूरी तरह से आर्यन के ऑपोजिट था। वो बहुत टॉकेटिव था, हमेशा स्नीकर्स पहनता था और उसे नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज था। हे आर्यन, ब्रो, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। राहुल ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। आर्यन ने उसे खींचकर एक पेड़ के पीछे किया और फुसफुसाते हुए कहा, राहुल, मजाक छोड़ो, मेरे बैग में कुछ बहुत ही यूनिक है। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। वे दोनों शहर के पास वाले पुराने पार्क की तरफ भागे। वहां के एक एकांत बेंच पर बैठकर आर्यन ने कांपते हाथों से वो किताब बाहर निकाली। जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना पलटा, वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक पन्ने पर लिखे शब्द नीली रोशनी में चमकने लगे और हवा में तैरने लगे। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ये तो किसी फ्यूचरिस्टिक 3D होलोग्राफिक मूवी जैसा लग रहा है, राहुल चिल्लाया। देखते ही देखते उस किताब के पन्नों से एक रोशनी वाला नक्शा मैप बाहर निकला, जो शहर से दूर पहाड़ियों पर बने एक पुराने वीरान महल की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन सुबह दोनों ने अपना बैकपैक्स तैयार किया और तय किया कि वे उस महल में जाएंगे। रास्ता बहुत ही एडवेंचर से भरा और खतरनाक था। उन्हें घने जंगलों, कंटीली झाड़ियों और टूटे हुए लकड़ी के पुलों को पार करना पड़ा। आर्यन के पास पुरानी किताबों और इतिहास का नॉलेज था, जबकि राहुल के पास जीपीएस और मॉडर्न टूल्स थे। दोनों की परफेक्ट टीम वर्क की वजह से वे आखिरकार उस विशाल महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पत्थर का बना था और उस पर लोहे की भारी भरकम चेन्स बंधी हुई थी, जिन पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया, वो एक डरावनी और चीखती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा और स्मेल थी। राहुल ने तुरंत अपनी हाई पावर फ्लैशलाइट जलाई। सामने एक बहुत बड़ा ग्रैंड हॉल था, जहां दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। अचानक एक बड़ी सी पेंटिंग के पीछे से एक साया तेजी से गुजरा। कौन है वहां? सामने आओ, आर्यन ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। अंधेरे कोने से एक छोटी सी लड़की बाहर आई। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं और उसने बहुत ही आउटडेटेड पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने अपना परिचय दिया कि उसका नाम माया है और वो सदियों से इस महल की गार्डियन है। उसने बताया कि वो उसी जादुई किताब का इंतजार कर रही थी, ताकि महल की आत्मा और उसमें कैद एक पुरानी एनर्जी को आजाद किया जा सके। माया ने चेतावनी दी कि ये मिशन बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर वे सफल हुए तो उन्हें दुनिया का सबसे कीमती इनाम मिलेगा। आर्यन और राहुल ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। रोमांच उनके खून में दौड़ रहा था। महल के उस चमकते हुए हॉल में अब माहौल बदल चुका था। क्रिस्टल की रोशनी ने न केवल महल को पुनर्जीवित किया था, बल्कि वहां की दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स के पात्र भी हिलते हुए महसूस हो रहे थे। राहुल ने अपना फोन निकाला और इस मैजिक को रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल और एरर आ रहा था। मैन, यहाँ की एनर्जी बहुत ही वियर्ड है, राहुल ने कहा। आर्यन ने गौर किया कि किताब के पन्ने अपने आप तेज हवा में पलट रहे थे और नए रहस्यमयी नक्शे उभर रहे थे। राहुल, देखो, ये तो बस एक बिगिनिंग है, आर्यन ने कहा। तभी अचानक फर्श का एक हिस्सा नीचे धंस गया और एक गुप्त दरवाजा, ट्रैप डोर, खुल गया। वे दोनों उस अंधेरे तहखाने की ओर बढ़ गए जहां ठंडी हवाएं चल रही थीं। नीचे लंबी कॉरिडोर्स थीं और दीवारों पर प्राचीन युद्धों के दृश्य बने थे। चलते चलते वे एक ऐसे चेंबर में पहुंचे जो चारों तरफ से गहरे पानी से घिरा हुआ था।
बीच में एक स्टोन टेबल थी जिस पर 3 डिब्बे रखे थे, रेड, ब्लू और गोल्ड। हवा में माया की गंभीर आवाज गूंजी, सावधान, यहाँ तुम्हारी इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। केवल एक सही चुनाव तुम्हें घर ले जाएगा, बाकी 2 तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए ट्रैप कर देंगे। राहुल डर के मारे कांपने लगा, स्कैर्ड। उसने अपने बैग से एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर निकाला। शायद ये टेक्नोलॉजी हमें कुछ हिंट दे सके, उसने कहा। लेकिन आर्यन ने किताब की एक गुप्त कविता पढ़ी। जो आग सा है वो जलाता नहीं, जो आसमान सा है वो गहरा है, लेकिन जो सूरज सा है वही सत्य का चेहरा है। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि रेड आग है और ब्लू आसमान, इसलिए गोल्ड ही सही रास्ता है। उसने राहुल को ब्लू बॉक्स छूने से रोका और गोल्ड बॉक्स को खोल दिया। जैसे ही गोल्ड बॉक्स खुला, उसमें से एक पुरानी सुनहरी चाबी की निकली जिस पर लिखा था, रियल ट्रेजर इज नॉलेज। अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे उसी लाइब्रेरी की बेंच पर थे। सूरज डूब रहा था और शहर की हलचल शुरू हो गई थी। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो सुनहरी चाबी अब भी वहां थी। उसने राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ शुरुआत है दोस्त। अगले ही पल उस चाबी से एक फेंट लाइट निकलने लगी। राहुल अपनी सीट से कूद गया। ओ शिट, ये तो अभी भी रिएक्ट कर रही है। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी की एक पुरानी दीवार जो सालों से बंद पड़ी थी, अब अपने आप खिसक रही थी। उसके पीछे एक सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता था जिसके बारे में शहर में किसी को पता नहीं था। आर्यन और राहुल ने तय किया कि वे इस बार पूरी तैयारी के साथ अंदर जाएंगे। उन्होंने अपने बैकपैक्स में एक्स्ट्रा बैटरीज, पानी की बॉटल्स और कुछ स्नैक्स रखे। अंदर का रास्ता बहुत ही नैरो और सफोकेटिंग था। दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई काई मॉस लगी हुई थी जो रास्ता दिखा रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। राहुल ने अपना डिजिटल थर्मोमीटर चेक किया। ब्रो, यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच रहा है, उसने कैंप कपाते हुए कहा। तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखाई दिया जिस पर वही सिंबल्स बने थे जो उस जादुई किताब पर थे। आर्यन ने वो सुनहरी चाबी गेट के सुराख में डाली। एक तेज क्लिक की आवाज आई और पूरा गेट धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कंट्रोल रूम जैसा कुछ था, लेकिन वो मॉडर्न नहीं बल्कि प्राचीन काल की मशीनरी से भरा हुआ था। वहां बड़े बड़े गियर्स घूम रहे थे और बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन जैसी चीज थी जो पानी की एक परत से बनी थी। अचानक उस पानी की स्क्रीन पर माया का चेहरा फिर से उभरा। तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें शहर को बचाना होगा। माया की आवाज बहुत ही अर्जेंट लग रही थी। माया ने बताया कि शहर के नीचे एक ज्वालामुखी वोल्कानो सक्रिय हो रहा है और केवल ये मशीन ही उसे रोक सकती है। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए एक खास कोर की जरूरत थी जो पास की एक गुफा में छुपा हुआ था। राहुल ने अपना लैपटॉप निकाला और उस एरिया का नक्शा स्कैन किया। आर्यन, ये बहुत रिस्की है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। दोनों ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर दौड़ लगा दी। गुफा का रास्ता पत्थरों से भरा था और बार बार छोटे छोटे झटके, अर्थक्वेक्स महसूस हो रहे थे। राहुल ने अपनी फ्लैशलाइट से रास्ता दिखाया जबकि आर्यन ने किताब के संकेतों को फॉलो किया। गुफा के अंत में उन्हें एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर, कोर, मिला। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उसे एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ। इसे अकेले मत छुओ, राहुल चिल्लाया। दोनों ने मिलकर अपने जैकेट्स की मदद से उस पत्थर को उठाया और वापस मशीन की ओर भागे। जब वे वापस कंट्रोल रूम पहुंचे तो जमीन बुरी तरह हिल रही थी। छत से पत्थर गिर रहे थे। जल्दी करो आर्यन, इंसर्ट द कोर, राहुल ने चीखते हुए कहा। आर्यन ने कांपते हाथों से उस नीले पत्थर को मशीन के केंद्र में फिट कर दिया। अचानक पूरी मशीन एक तेज नीली रोशनी से भर गई और सब कुछ शांत हो गया। झटके रुक गए और चारों तरफ एक सुकून भरी शांति छा गई। माया की मुस्कुराहट स्क्रीन पर आखिरी बार दिखी और फिर पानी की वो स्क्रीन साधारण पानी बनकर गिर गई। सूरज की पहली किरण लाइब्रेरी की खिड़की से अंदर आई। आर्यन और राहुल फर्श पर थके हुए बैठे थे। उनके कपड़े गंदे थे और वे पूरी तरह से एग्जॉस्टेड थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक बड़ी जीत की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि वे अब साधारण लड़के नहीं रहे, बल्कि इस शहर के गुप्त रक्षक बन चुके थे। तो अब आगे क्या? राहुल ने एक बिस्किट का पैकेट खोलते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अब चाबी नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ सिक्का था जिस पर अगले एडवेंचर का पता लिखा था।